जय गुरुदेव दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि ज्ञान कहाँ है। जो अक्सर हमारे जो भाई और बहन हैं, वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं और बहुत ही धन भी खर्च करते हैं। आजकल के समाज में शिक्षा का महत्व सबसे ज़्यादा हो गया है। हर कोई व्यक्ति शिक्षित होना चाहता है और इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा पैसे भी खर्च करने के लिए लालायित ही रहता है कि मेरा पैसा खर्च हो जाए लेकिन मुझको ज्ञान प्राप्त हो जाए। लेकिन आपको भाइयों और बहनों, आपको ये मालूम होगा, और अगर नहीं पता है आपको, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम आपको आज बताएंगे कि जिस ज्ञान को आप लोग बाहर ढूंढते हैं, जिस ज्ञान के लिए आप पैसा खर्च करते हैं, वो ज्ञान आपको बिना पैसे खर्च किए भी प्राप्त हो सकता है। वो ज्ञान आपको बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के भी प्राप्त हो सकता है। इसको जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि ज्ञान कहाँ है, और बिल्कुल उदाहरण के साथ। जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि मनुष्य ही इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी दुनिया में एक ऐसा मात्र प्राणी है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो जो चाहे वो कर सकता है, वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। अगर कोई भी बच्चा अगर ये चाहे कि मुझे IAS बनना है, या मुझे इंस्पेक्टर बनना है, या मुझे DIG बनना है, तो वो बन सकता है। लेकिन उसके लिए आपको तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत से ऐसे ज्ञानी विद्वान व्यक्ति हुए हैं, तो उनके पीछे कोई ना कोई तकनीक काम कर रही थी। वो उस तकनीक को अपनी जीवन में शामिल उन्होंने किया और आगे बढ़ते चले गए, सफलता के शिखरों को छूते हुए चले गए, ज्ञान को प्राप्त करते हुए चले गए। इस भौतिक युग में, इस भौतिक जगत में जो भी हम ज्ञान देखते हैं, वो ज्ञान का किंचित मात्रा है। वो 100% ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो संपूर्ण ज्ञान है वो आपके ही अंदर छुपा हुआ है, और उसको हम प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन उसका मार्ग नहीं मालूम। वहां तक पहुंचने का कोई भी साधन हमको मालूम नहीं। जिस एक उदाहरण के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लेते हैं एक टुकड़ा टीन का अगर हम रख देते हैं, सूरज की किरण उस टुकड़े में पड़ती है, तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो टुकड़ा है
सारी रोशनी यहीं से आ रही है, क्योंकि सूरज का जो प्रतिबिंब है वो टुकड़े पे पड़ता है तो टुकड़ा प्रकाशवान हो जाता है, और हम ये समझते हैं, उस टुकड़े को महत्व देने लगते हैं कि सारा प्रकाश इस टुकड़े से आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि सूर्य का केवल प्रतिबिंब ही, मात्र एक किरण, सूरज की मात्र एक किरण उस टीन रूपी टुकड़े को प्रकाशवान कर देती है। तो इस भौतिक जगत में हम जितना भी ज्ञान देखते हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी देखते हैं, जितनी भी साइंस देखते हैं, वो उस ज्ञान की मात्र एक किरण के समान है। इतना ज्ञान हमारे अंदर छुपा हुआ है कि ये भौतिक जगत की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी विज्ञान है भौतिक जगत का, वो उसका एक किरण मात्र है, जरा सा 0.5%। हमारे अंदर इतना ज्ञान है। हम अपने पूरे जीवन में हम अपने माइंड का उपयोग मात्र 5 से 10% ही कर पाते हैं। 90% जो माइंड का उपयोग है वो व्यर्थ जाता है, उसका उपयोग हम कर ही नहीं पाते। अगर हम 90% जो मेरा बचा हुआ है, जिसका हम उपयोग कर नहीं पाते हैं उस माइंड का, तो वो अगर हम कर लें तो हम कहां से कहां पहुंचे। तो कोई हमें छूने वाला है क्या? नहीं ना। तो हमको निरंतर ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जो भी प्रकृति ने हमको दिया है उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। लेकिन हम यहां पर उल्टा कर रहे हैं। हम अब इस युग में हम उल्टा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो प्रकृति ने हमको दिया है उसका दोहन कर रहे हैं। प्रकृति ने हमको पेड़ दिए, पौधे दिए, उसको हम काट रहे हैं। प्रकृति ने हमको जल दिया तो हम नदियां ही साफ करने में जुटे हुए, यानी नदियों को ही प्रदूषित कर रहे हैं। हमें स्वच्छ वायु दी ऑक्सीजन के लिए, हम उसमें वायु प्रदूषण ही करते रह रहे हैं। हमें उपजाऊ मिट्टी दी खेती करने के लिए, हम पॉलीथीन का उपयोग करके हम उस जमीन को ही बंजर के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम करके आ रहे हैं, हम उस चीज का उपयोग नहीं कर रहे हैं जो हमें प्रकृति ने दिया है। इसी तरह से प्रकृति ने जो हमको ज्ञान दिया है हम उसका उपयोग कर ही नहीं रहे और करने की चेष्टा भी नहीं करते, क्योंकि ये जो छुपा हुआ ज्ञान है ये गुप्त ज्ञान है, जिसका ये ज्यादा जागृत ज्ञान हो जाता है वो उतना ही साइंस में आविष्कार कर देता है। और भी साइंस में माइंड में आया, विचार आया, जो भी हम काम करते हैं वो विचार के माध्यम से करते हैं। आपने समझा हो, सोचा हो, सुना होगा न्यूटन वाली कहानी कि न्यूटन एक पेड़ के पास में खड़ा था और पेड़ से सेब गिरा नीचे धरती पर। तो उसके दिमाग में एक विचार आया और उस विचार ने खोज ये कर ली कि पृथ्वी पर
गुरुत्वात्मक आकर्षण ज़्यादा है, यानी कि कोई भी चीज़ गिरेगी तो पृथ्वी पर सबसे पहले आएगी, चाहे जितना भी ऊपर हम फेंकेंगे वो पृथ्वी पर आएगी। उसने इतना इसका आविष्कार कर दिया। तो किसके माध्यम से किया? विचार के माध्यम से। तो इसी तरह से हम उस ज्ञान को प्राप्त करके जो हमसे छुपा हुआ है, जो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है, तो हम बहुत अच्छे अच्छे आविष्कार भी कर सकते हैं, और लोगों ने ऐसा किया भी है। पीछे इतिहास में आप अगर जाएंगे तो आप क्या पाएंगे? कालिदास, तो उन्होंने जितनी भी रचनाएं की, क्या वो पढ़े लिखे थे? क्या उनके पास ज्ञान क्या कहाँ से आया? वो किसी विश्वविद्यालय में उन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वो किसी यही उनके पास कोई भी मार्कशीट नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं कर दी संस्कृत में कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आज लेक्चरर भी नहीं कर सकता। तो वो क्यों कर दी? ये कभी हमने सोचा है कैसे कर दी? उन्होंने ये क्या, आत्मज्ञान की वजह से, जो हमारे अंदर, उनके अंदर गुप्त ज्ञान मौजूद था, उन्होंने उस ज्ञान को जागृत किया, और वो जागृत हुआ तो सारा ज्ञान उन्होंने किताबों में लिख दिया। ऐसी तुलसीदास जी, सूरदास जी, बहुत से ऐसे उदाहरण आपको इतिहास में आप जाएंगे, पढ़ेंगे इतिहास को, तो ऐसे उनकी जीवनी जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। उन्होंने कहीं कोई पढ़ाई नहीं की, किसी विश्वविद्यालय में नहीं गए, कोई डिप्लोमा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। वो केवल क्या, आत्मज्ञान के वजह से, कि जितना भी ज्ञान है भौतिक जगत में, उस सारा ज्ञान उससे बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा सारा ज्ञान हमारे ही अंदर है। बस हमें उसे जागृत करने की कोशिश करनी है। बस हम जितना जितना उसे जागृत करते चले जाएंगे, हम उतने उतने अपने जीवन में अच्छे कार्य करते चले जाएंगे, अच्छे अच्छे आविष्कार करते हुए चले जाएंगे। व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय आनंद के साथ में ही बिता ले, यही सबसे बड़ा आविष्कार है। शांति से पूरे जीवन को बिताता हुआ चला जाए, यही सबसे बड़ा आविष्कार होता है। आविष्कार का मतलब ये नहीं होता कि हम कोई साइंस में कोई टीवी ही बना डालें, हम कोई उड़ता हुआ जहाज बना डालें, या कुछ भी बना डालें। एनीवे, अपने जीवन को संवारना, निखारना भी एक आविष्कार की श्रेणी में आता है। तो उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। वो तकनीक हमारे अंदर है, अपने भारत में भी है, लेकिन हम उसको जानने की चेष्टा नहीं करते। हम बस ज्ञान को भौतिक जगत में ढूंढते रहते हैं, पैसा भी खर्च करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन जो हमको जो ज्ञान फ्री में मिल रहा है, जो हमको ज्ञान फ्री में मिलने वाला है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं। बस ज्ञान के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, आप ज्ञान के लिए पैसा खर्च करते हैं, बढ़िया है, ठीक है, पैसा खर्च कीजिए, ज्ञान को प्राप्त कीजिए। लेकिन कभी कभी बहुत यह होता है कि हम पैसा भी खर्च करते हैं और मुझको ज्ञान प्राप्त भी नहीं होता। मैं एक टीचर हूँ और मेरे पास बहुत से ऐसे गार्जियन आते हैं, वो 20-20 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये फीस देते हैं स्कूलों, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और कहते हैं मेरे आगे मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा वैसा है। तो रुपया खर्च करने से अगर हमको ज्ञान मिल जाए, पैसा खर्च करने से हमें ज्ञान अगर मिल जाए, तो ये जरूरी नहीं है।
अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे भारत देश में जो एक प्राचीन देश बना रहा, ऋषि मुनियों का देश बना रहा, और यहाँ पर जो जब हमारे भारत ने जब जीरो दिया था तो पूरी दुनिया को गिनती आ गई। जब जीरो दिया था तो पूरी दुनिया को गिनती आई। ऐसे भारत में हम रहते हैं, और ऐसे भारत में भी हम रहकर, ऐसे देश में रहकर भी हम दुखी रहें तो हमसे बड़ा बदकिस्मत व्यक्ति कोई नहीं होगा। तो वो सब ज्ञान प्राप्त करने की सारी तकनीकें अपने देश में ही मौजूद हैं। एक तकनीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा और सभी लोगों से ये आग्रह भी करना चाहूँगा कि उस तकनीक को सीखें, क्योंकि ये तकनीक आप केवल एक बार सीखेंगे और जीवन भर आप उस तकनीक का अभ्यास करते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और वो तकनीक है भावातीत ध्यान। हमारा जो भावातीत ध्यान है वो आपके जीवन के जो 4 क्षेत्र होते हैं उस पर काम करता है। और जीवन के जो 4 क्षेत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो जरूरी चीजें होती हैं हमें अपने जीवन के लिए, वो होती है, पहला होता है मानसिक विकास, दूसरा होता है स्वास्थ्य, तीसरा होता है सामाजिक व्यवहार, चौथा होता है शांति। अगर हमको मेरा माइंड तेज होगा, स्वास्थ्य भी ठीक होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, माइंड और स्वास्थ्य दोनों ठीक है तो मेरा सामाजिक व्यवहार भी अच्छा होगा। जब हमारे पास में माइंड, स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवहार तीनों चीजें अच्छी हैं तो मुझको शांति मिलेगी। क्योंकि हमको शांति कैसे मिलेगी, हमारा दिमाग भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, हमारा शरीर भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और हम जो व्यवहार दूसरे के प्रति कर रहे हैं वो भी हम अच्छा कर रहे हैं, तो हमें अंत में क्या मिलेगी, शांति। हम टेंशन फ्री रह सकते हैं, कोई चिंता नहीं रहेगी हमारे अंदर। और ऐसा हर एक व्यक्ति हो जाएगा तो विश्व शांति आ जाएगी। सिंपल, बहुत छोटी सी एक योजना, एक बहुत छोटा सा एक रास्ता तय करना है बस। जो हम लोग दुखी रहते हैं, हम लोग विचलित रहते हैं, हम लोग चिंता में रहते हैं, हम लोग तनाव में रहते हैं, सारी प्रॉब्लमें सॉल्व सिर्फ 5 दिन का कोर्स कीजिए। उसके बाद सवेरे 20 मिनट, शाम को 20 मिनट आप ध्यान कीजिए। इतना सब लोग अपना समय निकाल सकते हैं। बहुत मोबाइल चलाते हैं लोग, बहुत ज्ञान प्राप्त करने के लिए मोबाइल चलाते हैं। हमको ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, यूट्यूब चला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। तो मात्र 20 मिनट में आपको धीरे 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 करके अभ्यास करेंगे तो विचारों के माध्यम से आपको इतना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसका अनुभव आप स्वतः करेंगे ध्यान सीखने के बाद। और ये 5 दिन में हम अनुभव करा भी देते हैं, क्योंकि इसलिए हम 5 दिन समय लेते हैं ध्यान सिखाने के, कि ताकि आपको ये अनुभव हो जाए कि हाँ वाकई में इस ध्यान में ताकत है, और ये हमको अनुभव हुआ, इसका मतलब ये ध्यान अच्छा है, इसको करना चाहिए। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जो भी आपके अंदर जो प्रश्न हैं, आपके माइंड में जो भी प्रश्न आ रहे हैं, या अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे हम आपको उसका आंसर दे सकें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव।